ये स्फेरिकल मिरर में रे ऑफ डायग्राम कैसे बन रहे हैं? कहां से रेज आ रही है, कहां रेज जा रही है, कहां कट रही है, कहां इमेज बन रही है? बहुत कंफ्यूजन है। कहीं आपका कंफ्यूजन तो नहीं? अगर है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। क्योंकि हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल अल्फा साइंस, साइंस लर्निंग का परफेक्ट हब। तो आज के वीडियो में मैं लेकर आया हूं इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। तो स्टूडेंट्स, मिरर और लेंसेज में कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। दोनों सिमिलर भी है और डिफरेंस भी है। आपको कंसेप्ट समझना ज्यादा जरूरी है। जैसे कन्वेक्स लेंस हम पढ़ेंगे, इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं? मिरर्स पढ़ चुके हैं। तो मिरर में आपको ध्यान रखना है कि कनकेव मिरर के जितने भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन थे वही कहां होंगे? कन्वेक्स लेंस के भी होंगे। जो इमेजेस वहां फॉर्म हुई थी जिस पोजीशन पे, वही इमेजेस यहां पर भी उसी पोजीशन पर फॉर्म होगी। उसकी साइज भी वही होगी और उसका नेचर भी वही होगा। बस दिमाग में आप ले आइए, जैसे ही आप कन्वेक्स लेंस पढ़ने जाते हैं कनकेव मिरर दिमाग में आ जाना चाहिए। और यदि वो भी कुछ नहीं आता है तो आप नॉर्मल सी चीज देख लीजिए कि कन्वेक्स लेंस में हम ऑब्जेक्ट कहां कहां रख सकते हैं। तो लाइक जैसे ये हो गया कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस में कौन कौन सी जगह हो गई? ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, देन फोकस, देन दिस वन सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट? जिसको हम क्या लिखते हैं? 2f1। दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, राइट? और देन इंफिनिटी। तो फर्स्ट हम कहां रखेंगे? फर्स्ट हम रखेंगे इंफिनिटी पे। फर्स्ट पोजीशन कहां होगी? इंफिनिटी पे। फिर हम ऑब्जेक्ट को लाएंगे इस तरफ, ऑब्जेक्ट को लाएंगे ऑप्टिकल सेंटर की साइड। नाउ इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे, दैट वुड बी योर सेकंड पोजीशन। फर्स्ट इंफिनिटी, सेकंड बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, थर्ड वुड बी एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, या हम बोलेंगे एट 2f1, राइट? थर्ड वन वुड बी between 2f1 and f1, between 2f1 and f1. Fourth one will be done, fifth one will be at f1, right? और एंड लास्ट between f1 and ऑप्टिकल सेंटर। तो ये आपकी 6 पोजीशन हो गई। यही 6 पोजीशन हमारे कनकेव मिरर में भी थी, ठीक है? तो फर्स्ट वापस इंफिनिटी, सेकंड वन बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f1, थर्ड एट 2f1, फोर्थ between 2f1 and f1, fifth at f1 and last would be focus and optical center। तो ये हो गई ऑब्जेक्ट की पोजीशन। अब हमें समझना है कि आपकी एनसीईआरटी में जो रे ऑफ डायग्राम बना रखे हैं वो रे डायग्राम कैसे बना है, कहां से रेज हमें लानी है, कैसे हमें ध्यान रखना है। आपके एनसीईआरटी ने 3 पोजीशन बता रखी है। फर्स्ट है कि हम ले जाएंगे या तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रे ले जाएंगे तो वो हमें कहां से निकलवानी है, कहां से जाएगी? वो फोकस से जाएगी ऑलवेज। तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आप जो भी रे ला रहे हो उसको कहां से ले जाओगे? फोकस से आप थ्रू करवाओगे, फोकस के थ्रू। सेकंड वन, आप अगर फोकस के थ्रू अगर कोई रे आती है तो वो क्या होगी? रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। और थर्ड रे जो है वो है ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जाने वाली जो रे होती है, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन डिविएशन नहीं होता है, वो सीधी की सीधी गुजर जाती है। तो ये 3 ऐसी रेज हैं जिनमें से कोई भी 2 रे का आप यूज करोगे और इन 2 रे को यूज करके जहां पर भी वो इंटरसेक्ट करेगी, एक दूसरे को काटेगी, वहां पर क्या बनने वाला है? वहां पर बनने वाला है आपका इमेज। नाउ अब जो भी आप एनसीईआरटी में अगर आपके देखेंगे तो फर्स्ट एंड थर्ड इन 2 का यूज कर रखा है। मींस एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाओ, फोकस से निकाल दो। और जो सेकंड रे यूज की गई है वो आपके सारे डायग्राम्स में, सारे रे डायग्राम्स में ये वाली यूज की गई है कि ऑप्टिकल सेंटर से आप सीधी की सीधी निकाल रहे हो। बस 2 रे का यूज आपको पता होना चाहिए और फिर आपको लेंस बनाना आना चाहिए। उसके बाद आपकी सारी पोजीशनिंग पता होनी चाहिए। ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, फोकस, f1 f2, देन सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, C1 C2। C1 को हम क्या लिख सकते हैं? 2f1 देन 2f2। इतना हमें पता होना चाहिए। बाकी एक रे आप लो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और सेकंड आप कहां से ले लो? ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू। तो हम फर्स्ट पढ़ेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां बनेगी। तो अगर हम ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखते हैं तो आप सबको पता ही है कि इंफिनिटी पे जब हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वहां से जो रेज आती है वो कैसी होती है? दैट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आएगी वो आपको पता ही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे ऑफ लाइट आएगी वो क्या होगा? वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस के थ्रू जाएगी। तो एक रे ये बनाई, एक रे ये बनाई, यहां से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रही है, यहां से चली, यहां रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन के बाद वो किसी एक पॉइंट पे निकली। मतलब कहां बनी इमेज? इमेज बनी फोकस पे, ठीक है? इमेज बनी आपकी फोकस के ऊपर। और वो कैसी बनी इमेज? हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज, बिल्कुल पॉइंट साइज की बनी है आपकी इमेज, राइट? दैट इज हाईली डिमिनिश्ड। और आपको पता ही है, जैसे मैंने आपको कहा था कि कनकेव, आपको कन्वेक्स लेंस अगर तैयार करना है तो कनकेव मिरर का सारा दिमाग में होना चाहिए।
तो वो इमेजेस जो कनकेव मिरर में बनी थी वो कैसी थी, रियल एंड इन्वर्टेड। तो यहाँ पे भी क्या होगी, इमेज जो होगी वो सारी सारी रियल एंड इन्वर्टेड होगी, सिर्फ एक केस के अलावा, और वो केस एक्सेप्शनल केस है, वो बनेगा इंपॉर्टेंट आपके लिए। फिर इंफिनिटी के बाद हम कहां ले जाएंगे, ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर की तरफ ला रहे हैं, मींस बियॉन्ड 2f1, वहां पे था बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो वो 2f1 मतलब क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ही है, फाइन। तो हम रखेंगे बियॉन्ड 2f1, यहां हमने ऑब्जेक्ट रखा। अब इसमें से एक रे ये ले लो और एक रे ये वाली ले लो, फाइन, एक तो ये और एक ये। तो फर्स्ट रे हमने ले ली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो फोकस से निकाल दिया, फाइन। सेकंड जो रे ली हमने ऑप्टिकल सेंटर से सीधी की सीधी निकाल दी, जहां पर भी ये एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, वहां पर क्या बन रहा है, वहां पर बन रहा है इमेज, कैसा बन रहा है, उल्टा इमेज बन रहा है। अब देखिए बना कहां इमेज, ये इमेज बना, देखो ये रहा, ये 2f2 है, फाइन, दिस इज 2f2 एंड दिस इज f2, इमेज का बना बिटवीन, ये रहा 2f2 आपका और ये आपका f2, तो बना बिटवीन 2f2 एंड f2, फाइन। कैसा बना, ऑब्जेक्ट से इमेज की साइज कैसी है, डिमिनिश्ड, छोटी साइज का बना है, और कैसा बना है, रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टा बना है, और कैसा बना है, रियल बना है। नाउ तीसरा हम कहां रखेंगे, बियॉन्ड 2f1 के बाद आ गए अब f1 पे, यानी यहां रख दिया हमने 2f1 पे रखा, 2f1 पे आपने ऑब्जेक्ट रखा, एक रे वही निकाली, आपको दो रे का यूज करना है, एक रे इसका यूज कर लो और एक ये वाली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से निकाल दो, और फिर ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू निकाल दो, आपके यहां कटेगी, जहां कटेगी वहां इमेज बनेगा, कहां बनी, तो अगर आप जैसे मिरर में भी आपने पढ़ा था कि आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लिए, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही क्या बनेगा, आपकी इमेज बनेगी, और वो कैसी होगी, सेम साइज की होगी। यहां पर भी सेम ही केस है कि आपने 2f1 पे आपने ऑब्जेक्ट रखा है, तो 2f2 यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है, और सेम साइज का बन रहा है, इट वुड बी ऑफ सेम साइज, तो एट 2f2 सेम साइज एंड इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। नाउ नेक्स्ट वन है 2f1 तक आ गए, अब बिटवीन 2f1 एंड f1, 2f1 और f1 के बीच में हम लोग रखेंगे, तो वही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट फोकस से निकाली, और एक सीधी की सीधी ऑप्टिकल सेंटर से, तो कहां कटेगी, देखो कहां कट रही है, बियॉन्ड 2f2, कहां कट रही है, बियॉन्ड 2f2। नाउ देखिए ये इमेज कैसी है, ऑब्जेक्ट से साइज में बड़ी है, तो कैसी बनी, एनलार्ज्ड, कहां बनी, बियॉन्ड 2f2, और कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। फिर अब आप इमेज को ले लो 2f1 के बाद, बिटवीन 2f1 एंड f1 था ये, अब हम ले लेंगे इमेज को f1 पे, f1 पे जब आप इमेज लोगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो फोकस से गुजार दो, और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से, तो देखोगे कि आप ये कहीं पर आगे जाकर कहीं ना कहीं मिलेगी, इट मींस ये कहां मिलेगी, एट इंफिनिटी, फोकस पे रखोगे तो इंफिनिटी पे, तो ये कहां मिलेगी, इंफिनिटी पे। कैसी होगी, इट वुड बी हाईली एनलार्ज, बहुत बड़ी इमेज बनेगी, और ये कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। लास्ट बचा f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखोगे, तो एक रे निकालो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो फोकस से होकर जाएगी, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से आप गुजार दो। अब आप देखोगे कि रे आगे कहीं पर भी मिलने के चांस नहीं है, क्योंकि वाइड होती जा रही है, ठीक है, अगर पैरेलल हो और वाइड हो तो वो आगे कहीं नहीं मिलेगी, तो आप क्या करेंगे, इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे, तो किसी एक जगह पर इंटरसेक्ट होती हुई नजर आएगी, और उस जगह पे आपका बन जाएगा इमेज। वो इमेज कैसा होगा, देखो एक तो क्या होगा, सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट, जहां ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड में बना है, दूसरा कैसा बना है, सीधा बन गया, ये तो मतलब इरेक्ट बन गया, और इरेक्ट के साथ हम क्या याद रखते हैं, वर्चुअल, यानी कैसा होगा, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, और कहां बनेगा, सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट, और इसकी जो साइज होगी वो ऑब्जेक्ट से क्या होगी, एनलार्ज्ड होगी। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, इमेज फॉर्मेशन के समय हमें दिमाग में ये रखना होगा कि हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशनिंग कहां रखनी है। रे डायग्राम बनाते समय हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशनिंग कहां रखनी है। तो इन द केस ऑफ कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव मिरर आपको पता होना चाहिए कि 6 पोजीशनिंग है, ठीक है। अब जैसे बात करते हैं कन्वेक्स लेंस की, भी जो हमने बात करी, 6 पोजीशनिंग में सबसे फर्स्ट कहां होगी, इंफिनिटी पे होगी, देन बिटवीन इंफिनिटी एंड क्या हो जाएगा, 2f1, राइट, जो कि अपना है सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन 2f1 एट 2f1 रख देंगे, ठीक है। फर्स्ट हो गया इंफिनिटी पे, सेकंड हो गया बिटवीन 2f1 एंड इंफिनिटी, थर्ड हो गया आपका इसी पर 2f1 पे, फोर्थ हो गया बिटवीन 2f1 एंड f1, फिर फिफ्थ हो गया एट f1, और देन बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशनिंग पता चल गई। अब हमें यह पता करना है कि हमें कौन सी रेज लेनी है, तो हमें 2 रेज लेनी है, एक लेनी है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो कहां से गुजारोगे आप, फोकस के थ्रू गुजारोगे, और दूसरी लोगे आप ऑप्टिकल सेंटर से, जो कि स्ट्रेट होकर सीधी की सीधी निकल जाएगी। अगर आपने चीज कर ली, उसके बाद आप जो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की जो डिस्टेंस लेते हो, उतना ही डिस्टेंस फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर का बीच का लेना है, दोनों साइड, तो आपकी इमेज एकदम सही पोजीशन पे और सही जगह पे बन जाएगी। उसके बाद ये जो 5 जो आपके मतलब जो इमेजेस बने हैं,
सारे के सारे इमेजेस जो वहां बने थे, कहां पर, मिरर में, स्फीरिकल मिरर में, कौन से मिरर में, कॉन्केव मिरर में, वही की वही आपको याद रखने हैं। कहां बनेगा, अगर इन्फिनिटी पे होगा तो कहां बनेगा, फोकस पे बनेगा। फिर अगर आपने इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा तो कहां बनेगा, ये बनेगा बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। फिर आपने रख दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो कहां बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। फिर आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख दिया तो इमेज कहां बनेगा, इमेज बनेगा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस पे रखा तो फोकस पे रखे हुए इमेज कहां बनेगा, वापस वही इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे रखोगे तो फोकस पर रखोगे तो इन्फिनिटी पर। और लास्ट वाला जो केस है वो एक्सेप्शनल केस है। क्यों, क्योंकि ये जो है सब की सब ये क्या होता है, ये पांचों लगभग सेम है, ये थोड़ा सा अलग बन रहा है। कैसे अलग बन रहा है, इसमें सारी इमेजेस देखिए इस तरफ बन रही है, इसमें इमेज कहां बन रही है, जिस तरफ आपने ऑब्जेक्ट रखा उसी साइड आपने इमेज बना डाली। ये सारी बन रही है रियल एंड इन्वर्टेड, ये कैसी बना रहा है, ये बना रहा है वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो एज आई टोल्ड कि मिरर और लेंस में डिफरेंस भी है और सिमिलरिटी भी है, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि हमें कहां रखना है। तो कन्वेक्स लेंस का आपको आइडिया लग गया कि 6 पोजीशन पे हम लोग रख रहे हैं, ये वाली 2 रेज ले रहे हैं, आपको डिस्टेंस सेम लेना है और आपको ऑप्टिकल सेंटर का ध्यान रखना है कि आपको जो 2 रेज में से एक रे ऑप्टिकल सेंटर से सीधे की सीधे निकाल लेनी है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम पढ़ रहे हैं कनकेव लेंस के बारे में। नाउ लुक एट द इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस। नाउ अब हम जब भी इमेज फॉर्मेशन करेंगे कनकेव लेंस की तो आपको उसका ऑपोजिट मिरर पता होना चाहिए। कनकेव लेंस मींस कन्वेक्स मिरर जो इमेज फॉर्म करता है वही कनकेव लेंस भी करेगा। ऑब्जेक्ट की पोजीशनिंग होगी सिर्फ 2 जगह पर, एक तो इन्फिनिटी और दूसरा होगा बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, और कुछ भी नहीं। नाउ देखिएगा, फर्स्ट अब देखते हैं, अगर इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इन्फिनिटी पे जब भी हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इन्फिनिटी से जो रेज ऑफ लाइट आपको लानी है वो कौन सी लानी है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगी और वो क्या हो जाएगी, क्योंकि ये कौन सा लेंस है, कनकेव लेंस है, तो ये क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। अब डाइवर्ज हो जाएगी तो कहीं पे एक्चुअल तो इंटरसेक्ट करेगी नहीं, रियल में तो इंटरसेक्ट करने वाली है नहीं, तो क्या होगा, इसको हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि इस पोजीशन पे, फोकस पे, कहीं पे एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हुई अपीयर होती है फोकस के ऊपर। फाइन, तो यहां पर बनेगा आपका वर्चुअल इमेज। कैसा इमेज बनेगा, इट वुड बी वर्चुअल। और वर्चुअल के साथ आपको क्या याद रखना है, इरेक्ट। इट वुड बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसा होगा, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज होगा और कहां बन रहा है, फोकस के ऊपर। इन्फिनिटी डन। नेक्स्ट हम रखेंगे बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, दोनों में के बीच में कहीं पर भी हम रखेंगे। तो जैसे रखा यहाँ पे, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में मैंने क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट रख दिया। और अब देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट गई। आपको पता ही है, जैसे पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं कि आपको जो रे ऑफ लाइट लानी है वो रे ऑफ लाइट कैसे लाओगे आप, 2, एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और दूसरी जो होगी वो होगी ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू। इसी सारे रे डायग्राम बन जाएंगे। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे ऑफ लाइट गई वो क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, पीछे की ओर बढ़ाएंगे और हम कहां से उसको, इट इज अपीयर टू कमिंग फ्रॉम द फोकस, तो फोकस पे ले जाएंगे, इसको फोकस से कट करेंगे। और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से आप निकालोगे तो ऑप्टिकल सेंटर से क्या होगा, बिना डिविएशंस के वो सीधी चली जाएगी। ये दोनों जहां पर भी एक जगह कट रही है वहां आपकी बन रही इमेज, इमेज का बन रही है बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। कैसी बन रही है, डिमिनिश्ड बन रही है, ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है। ठीक है, और कैसी बन रही है, सीधी बन रही है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इमेज बन रही है वर्चुअल एंड डायरेक्ट, उसका नेचर साइज है डिमिनिश्ड और बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो आप देख रहे हो कि कनकेव लेंस और कन्वेक्स मिरर दोनों जो इमेज बनाते हैं वो इमेज ऑलवेज कैसी होगी, डिमिनिश्ड, मतलब उसके ऑब्जेक्ट से छोटी होगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट और छोटी। अब देखिएगा आपके दोनों मिरर और दोनों लेंसेज, उसमें से वर्चुअल एंड इरेक्ट कौन बना रहा है, कौन बना रहा है, तो आप देखोगे वर्चुअल एंड इरेक्ट एक तो बना रहा है कनकेव लेंस और एक बना रहा है कन्वेक्स मिरर। उसके अलावा भी आपका कॉन्वेक्स लेंस और कनकेव मिरर, ये भी एक इमेज, एक पोजीशन पे, एक पोजीशनिंग ऐसी है जहां पर एक ऐसी बना रहे हैं, ये बना रहे हैं दोनों वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि वर्चुअल एंड इरेक्ट जो इमेजेस बन रही है वो कौन कौन बना रहा है, वो आपके दोनों मिरर और दोनों लेंसेज बना रहे हैं। ठीक है, दोनों मिरर और दोनों ही लेंसेज आपके बनाएंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस। पर कनकेव लेंस और कन्वेक्स मिरर की तो दो इमेजेस दोनों ही कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। जबकि कन्वेक्स लेंस और कनकेव मिरर की जो पांच इमेजेस, पांच जहां ऑब्जेक्ट पोजीशनिंग रख रहे हैं, सारी की सारी इमेज कहां बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है, सिवाय लास्ट वाले ऑप्शन के जहां पर हम रखते हैं फोकस एंड बिटवीन फोकस एंड पोल इन द केस ऑफ मिरर एंड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस इन द केस ऑफ आपके कॉन्वेक्स लेंस। तो वो जो अब इन वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस में क्या डिफरेंस है, ठीक है, कनकेव लेंस कन्वेक्स मिरर वो भी वर्चुअल एंड इरेक्ट बना रहे हैं इमेज, और कन्वेक्स लेंस और कनकेव मिरर भी वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बना रहे हैं लास्ट वाले केस में। तो वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस है कि
कनकेव लेंस और जो कन्वेक्स मिरर, दिमाग में रखना, याद रखना, कन्वेक्स मिरर, ये जो इमेजेस जो बना रहे हैं वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ये इसके ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी, ये इसके ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। वाइल कन्वेक्स लेंस और कनकेव मिरर जो वर्चुअल एंड डायरेक्ट बना रहे हैं, उसके लास्ट वाले केस में छठी पोजिशनिंग में जो बना रहे हैं वो इमेज बनेगी ऑलवेज एनलार्ज्ड। तो एक क्वेश्चन है, देखिए यहाँ क्वेश्चन देखिए, अ मिरर एंड अ लेंस इज फॉर्मिंग वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेजेस, नेम द लेंस एंड द मिरर। अब आपको बता रखा है कि एक मिरर है, एक लेंस है, राइट, देयर इज वन मिरर एंड देयर इज वन लेंस, ठीक है। वो कैसी इमेज बना रहे हैं, वर्चुअल इरेक्ट। तो आप सोचोगे कि वर्चुअल और इरेक्ट ये तो इमेज कौन बनाता है, फाइन, तो आपको पता है कौन सा लेंस बना रहा है, कनकेव लेंस बना रहा है, और मिरर कौन सा बना रहा है, कॉन्वेक्स मिरर। तो आप सीधा सीधा आंसर आप लिख दोगे कि कनकेव लेंस और कन्वेक्स मिरर बना रहा है। पर ठहरिए, आप जरा सोचिए कि वर्चुअल इरेक्ट के साथ क्या दे रखा है, एनलार्ज्ड इमेज, बड़ी इमेज बता रखी है कि एनलार्ज इमेज कौन बना रहा है। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि ये दोनों तो कैसी बनाते हैं, डिमिनिश्ड बनाते हैं। तो कौन सी ऐसी है जो वर्चुअल इरेक्ट भी बन रही है और एनलार्ज भी बन रही है, तो वो आएगा आपका कन्वेक्स लेंस और कनकेव मिरर, ठीक है। तो आपका होगा आंसर कन्वेक्स तो लेंस है और कनकेव मिरर। तो क्या है कि ऐसे कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, ये ज्यादा कोई टफ नहीं है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे आप लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को फॉलो करते रहिए, क्योंकि मैं ला रहा हूँ ढेर सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस एज वेल एज न्यूमेरिकल्स और बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियो। और टिल देन कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।